दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 ऐसे महामानव हैं जो अजर और अमर हैं और इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसे ही महामानवों में एक हैं हमारे हनुमान जी। एक वेबसाइट में दावा किया गया है कि श्रीलंका में एक स्थान है जहां हर 41 साल में हनुमान जी एक विशेष समुदाय से मिलने जाते हैं। वहां पर हनुमान जी उस समुदाय के साथ रहकर कुछ समय बिताने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी क्यों और कैसे आते हैं उस वेबसाइट पर विस्तार के साथ बताया गया है। उसका आज मैं संक्षेप में विवरण कर रहा हूँ, आप अंत तक बने रहें। श्रीलंका में एक ऐसा कबीला समूह रहता है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। उनका पहनावा, उनका रहन सहन और उनकी भाषा भी अलग है, जिसका नाम मातंग समुदाय है। जिनसे मिलने हेतु हनुमान जी हर 41 वर्ष के बाद जाया करते हैं। उस वेबसाइट के आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी ने मातंग समूह के साथ आखिरी दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी 2055 में फिर से इस समुदाय से मिलने जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी का जन्म महर्षि मातंग के आश्रम में हुआ था। यह समुदाय यानी मातंग समुदाय महर्षि मातंग से जुड़ा माना जाता है, इसीलिए यह समुदाय हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं। वहाँ पर उस वेबसाइट ने मातंग समुदाय के बारे में जानकारी हेतु जंगली जीवन शैली अपनाई और उनसे संपर्क साधा। संपर्क साधने के बाद उस समूह से जो जानकारी मिली वे हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि अध्ययनकर्ताओं के अनुसार उस समुदाय का हनुमान जी के साथ एक विचित्र संबंध का पता चला। अगर मातंग संतों की गतिविधियों पर ध्यान दी जाए तो उनका यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। मातंग समुदाय के अनुसार हनुमान जी हर 41 वर्ष के पश्चात आने का वचन दिए हैं और यही वचन निभाने हेतु वहां आते रहते हैं। हनुमान जी जितने दिन वहां रहते हैं, जो कार्य करते हैं, जो वे बोलते हैं, सारा विवरण उस समुदाय के मुखिया बाबा मतंग अपनी हनु पुस्तिका में अंकित करते हैं। 2014 में हनुमान जी द्वारा जंगल में मातंगों के साथ की गई सारी लीलाएं उस पुस्तिका में अंकित हैं। कहा जाता है कि श्री राम जी के जल समाधि के पश्चात हनुमान जी किष्किंधा के जंगलों में चले गए, परंतु वहाँ भी उनका मन विचलित होता रहा। वहाँ से वे लंका चले गए, जहाँ महाराज विभीषण का राज्य था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहाँ वे प्रभु राम का ध्यान किया करते थे। उसी दौरान पिद्रू पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग जनजाति के लोग उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनसे बोले कि मैं आप लोगों की सेवा से अति प्रसन्न हूँ। आप लोगों को जब भी मेरे दर्शन की अभिलाषा हो, इस मंत्र का जाप करना। मैं प्रकाश की गति से आपके सामने आकर प्रकट हो जाऊँगा। और वहाँ के मुखिया से इस मंत्र को गुप्त रखने के लिए कहा। तब वहाँ के मुखिया ने हनुमान जी से विनती स्वर में कहा, प्रभु, अगर ये मंत्र किसी तरह से किसी गलत हाथ में चला गया तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा, फिर क्या होगा? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप इसकी चिंता न करें। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा, अगर उसकी आत्मा का मेरे साथ संबंध का बोध न हो तो उसके लिए यह मंत्र कार्य नहीं करेगा। फिर हनुमान जी ने उनको वचन देते हुए कहा कि मैं आपके कुटुंब के साथ समय बिताने और आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए हर 41 वर्ष बाद आता रहूँगा, जिससे कि समय के अंत तक आपकी आने वाली पीढ़ियों के लोग इस मंत्र का जाप करके कभी भी मेरे साक्षात दर्शन का लाभ उठा सकें। और जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उससे 980 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति ना हो, और अगर हो तो उसकी आत्मा के मेरे साथ संबंध का बोध होना चाहिए। जिस चमत्कारी मंत्र की हम बात कर रहे थे वह मंत्र यह है, कालतंतु कारे चरंती ए नर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कालतंतु कारे चरंती ए नर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। इस मंत्र का जाप अगर इसके शर्तों को ध्यान में रखकर की जाए तो हनुमान जी अपने वचन के अनुसार प्रकाश की गति से आकर आपको साक्षात दर्शन अवश्य देंगे।
ऐसी जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।